Morning everyone, my name is Tamanna. I am student of BSc Chemistry Honors third year. Today my topic is what is the effect of industrial waste and how it can manage the industrial waste, and our subject name is inorganic chemistry second. So firstly we say that effect of industrial waste. What is the effects of industrial waste? मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट है जब हम सी में समुद्रों में फेंक देते हैं तो जिससे क्या होता है हमारा जो मैराइन इकोसिस्टम है वो डेंजरस लेवल पर हार्मफुल हो जाता है। मतलब जो लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे हम कूड़े करकट को नदी समुद्र तालाबों में फेंक देते हैं तो जो मैराइन इकोसिस्टम है उसके लिए वो ख़तरनाक साबित होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है जब हम वेस्ट को थ्रो कर देते हैं सी के अंदर, वेस्ट थ्रो इन सी रिवर एट्सेट्रा। और सेकंड पॉइंट इज जब हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करती है जिसकी वजह से भी हमारा इफेक्ट जो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, क्योंकि हम वही देख रहे हैं ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पर। तो फर्स्ट है कि जो सेकंड है इंडस्ट्रीज़ जो है वो रिलीज़ करती हैं हार्मफुल गैसेस को, इंडस्ट्री रिलीज़ हार्मफुल गैसेस। और थर्ड पॉइंट इज़ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होते हैं और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं ना वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जिसका कारण हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो मतलब जो वेस्ट वाटर है उसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं ये कि किसका कारण होते हैं, यूट्रोफिकेशन यानी यूट्रोफिकेशन के कारण भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जनरली जो हमारी जो एयर होती है वो सराउंड होती है इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट के अराउंड, क्योंकि जिस हवा में रहते हैं अगर उस हवा के आसपास हमारी इंडस्ट्रीज़ बनी है तो वो भी हमारी जो एयर है उसको पोल्यूटेड करती है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि जो एयर है, एयर अराउंड इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ है वो यूज़ करती है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर को और रिलीज़ करती है वेस्ट वाटर को। अब हमें ये पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर वाटर भी यूज़ होता है, फिर जब वो वाटर यूज़ होता है तो वो वाटर जो एज ए रिज़ल्ट निकलता है ना वो वेस्ट वाटर निकलता है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वेस्ट वाटर ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में वाटर तो चाहिए होता है लेकिन जब वो वाटर यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर तो वो वाटर भी हमारा पोल्यूटेड हो चुका होता है। और वो क्या करता है, कंटेन करता है हार्मफुल मैनी केमिकल्स को कंटेन करता है, हार्मफुल केमिकल्स, वो भी बहुत सारे केमिकल्स को, हार्मफुल मैनी केमिकल्स को कंटेन करता है। तो ये हमारे क्या थे, इफ़ेक्ट थे। ग्लोबल वार्मिंग को भी अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हमारे बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को भी अफेक्ट करता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे सॉइल के लिए बेस्ट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ हमारे एनिमी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड होते हैं उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करता है। इंडस्ट्री की वजह से साउंड पोल्यूशन भी होता है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो डिस्ट्रॉय करती हैं हमारे बहुत सारी स्पीसीज़ के नेचुरल हैबिटेट को भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अफेक्ट डालता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के। मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट से न केवल हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स तो अफेक्ट होते ही होते हैं, मैराइन इकोसिस्टम भी अफेक्ट होता है और बहुत सारी स्पीसीज़ भी अफेक्ट होती है, उनका नेचुरल हैबिटेट अफेक्ट होता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे है, अगर इसकी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो सकता, बिना प्रॉपर डिस्पोजल और बिना ट्रीटमेंट के इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इंडस्ट्रियल वेस्ट के अफेक्ट को सेव करने के लिए। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के
हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट का और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये थे हमारे कि एनवायरनमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अब हम थोड़ा डील करते हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो मैनेजमेंट के हम प्रॉपर डिस्पोजल ही होता है कि हम प्रॉपर तरीके से कूड़े करकट को डस्टबिन में डालें और उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन कुछ और अदर मैनेजमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट की, वो देखते हैं एक बार। जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वो सिर्फ हमारी लोकल बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और ना ही सरकार की होती है। हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सॉलिड वेस्ट को जनरेट करती हैं, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए हमें, ठीक है। और हमें ऑथराइजेशन की सहायता लेनी चाहिए फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एज़ वेल। मतलब हमें अगर हम चाहें तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी मदद ले सकते हैं एज फॉर कंट्रोल द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और हम ऑथराइजेशन की भी मदद ले सकते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर और मेथड्स होते हैं जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं हम, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोसेस के अंदर, कुछ इस तरीके से हैं। मतलब ये कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब हम किस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट के हार्मफुल इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। वो क्या है? फर्स्ट है हमारा एनालिसिस या सीग्रीगेशन, सेकंड है हमारा कलेक्शन, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है हमारा रिकवरी एंड फिफ्थ है हमारा रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट को वो पोल्यूटेड करता है, और उसके हमने मैनेजमेंट करने के तरीके भी देखे कि किस तरह से हम हार्मफुल जो इफ़ेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।